हेलो दोस्तों, केमन छो? मजा में छो? चलो बहुत अच्छा। तो आज मैं मजा में नहीं छो क्योंकि बारिश हो रही है और हमें नींद भी लग रहा है और आप लोगों के लिए बहुत वीडियो भी बनाना है और उसके बाद हमें थोड़ा पढ़ना भी है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना। मन कर रहा है कि अभी जाकर सो जाओ, लेकिन तुम लोग का वीडियो बाकी है और टेस्ट भी चलेगा, इसलिए हम रुक भी नहीं सकते ना। मजा आता है जब हम लोग को नींद लगता है तो, है ना। हम इधर से उठते हैं और उधर जाकर सो जाते हैं, फिर कोई उठाया, फिर उठेंगे, फिर नींद लगने लगता है ना। चलो ठीक है, सोते रहो, नींद से समझौता नहीं करना चाहिए, एकदम सोते रहो, लेकिन ज्यादा नहीं सोना है, ठीक है। तो चलो, मैं प्रवीण कुमार है और मिशन 90+ में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो हम लोग किए थे पोएट्री ऑफ द अर्थ का पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 देखने से पहले आप लोगों को पार्ट 2 कर लेना चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन हम दिए थे आप लोगों को घर का काम, होमवर्क बनाने के लिए। उम्मीद होगा कि आप लोग बना लिए होंगे और किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा, ठीक है। आज पार्ट 3 में जो उसके आगे का वीडियो है वो कराएंगे, हो सके तो कुछ MCQ देंगे और कुछ और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद पोएट्री ऑफ द अर्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अभी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बनाएंगे तो जरूर मैं आप लोग को आकर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लोगों का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, where does the grasshopper take rest? देख लो, बिजली कड़क रही है। हाँ, बारिश का मौसम है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़ा बेईमान मौसम है, नींद लगा देता है, थोड़ा तो पढ़ने का इच्छा भी नहीं करता है। ठीक है, मत पढ़ो, पढ़ने के लिए कौन बोलता है। हाँ ठीक है। तो वेयर मैंने, देखो क्वेश्चन में समझाते हैं। वेयर मैंने कहां पर, डज है तो डज जहां पर भी आता है वो प्रेजेंट टेंस है, इसको ता है ती है ते में पढ़ते हैं। तो वेयर मैंने कहां पर, द ग्रासहॉपर मतलब टिड्डा, टैक माने लेता है, रेस्ट मतलब आराम। तो पहले हम क्वेश्चन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ग्रासहॉपर, उसके बाद WH, ग्रासहॉपर कहां, उसके बाद आराम, टैक लेता है, ए वर्ब को लास्ट में पढ़ते हैं ना, V1 है ना, लेता है। तो हम लोग आंसर लिखते, बोलो क्या होगा। तो इसको तो हम लोग काट देंगे, इस काट देंगे, डज को भी काट देंगे, पॉजिटिव टेंस में लेंगे। ए सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, इसी को पढ़ लेंगे, पहले अच्छा टिप्पणी दे देंगे, द ग्रासहॉपर एक ठो है ना, तो यहाँ पर टैक्स कर देंगे ना। अगर ज्यादा रहता तो टैग, क्योंकि थर्ड फॉर्म है इसीलिए टैक्स। रेस्ट, उसका टैक्स रेस्ट कहां पर, बीनीथ, कहां पर, बीनीथ माने के नीचे, सम प्लीजेंट, पता है ना, सम प्लीजेंट वीड, ठीक है, सम प्लीजेंट वीड्स। चलो इसको करो, वीड है, सम प्लीजेंट वीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, कहां पर लेता है, द ग्रासहॉपर टैक्स मैंने लेता है, रेस्ट आराम, बिंदु मैंने के नीचे, किसके नीचे, सम प्लीजेंट कुछ आरामदायक घासों के नीचे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। when मैंने कब is the music of, when is the music of, when is the music of, हाँ, म्यूजिक ऑफ किसका, द cricket. Where is the music of cricket?
वेन मैंने कब, इज मैंने है, द म्यूजिक ऑफ, देखो ए सब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक ऑफ क्रिकेट, ठीक है। देखो के ध्यान दोगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V3 हो गया, पैसिव वॉइस है ना। तो पहले वेन मैंने कब, द म्यूजिक ऑफ क्रिकेट में क्रिकेट का संगीत, हर्ड मैंने सुना जाता है। इज रहेगा, इसके बाद V3 रहेगा, हर्ड V3 है, ठीक है। ताहे तीये ती पढ़ते हैं, कब सुना जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ले लो इसको, द म्यूजिक, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, इसको ले लेंगे, द म्यूजिक ऑफ द क्रिकेट, द म्यूजिक ऑफ द क्रिकेट, इज करेंगे ना, इज हार्ड, तो हेल्पिंग और रहते इज हम लोग डाल सकते हैं, इज हार्ड इन विंटर, इन कब, हाँ इन विंटर। चलो इसको नोट करो, इन विंटर इवनिंग होगा ना, शाम को वक्त सुना जाता है, इवनिंग, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन बोलो, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज robbed, what has robbed a silence, silence in winter evening, na, a silence on ठीक है। इन विंटर इवनिंग में देखो, वे वाट मैंने क्या, हैज में देखो, हैज का देखो V3 है, हैज का V3 में परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, या है ए ही है। वाट मैंने क्या, हैज मैंने है, रॉब्ड मैंने कर दिए, बना दिया, और साइलेंस मैंने शांत, इन विंटर इवनिंग में, इन मैंने में विंटर भी मतलब जाड़े के समय में, ये तो जाड़े के शाम के समय में, उसके बाद क्या, साइलेंस बना दिया है। क्या बना दिया बताओ, क्वेश्चन क्या है, वाट, देखो समझो पहले कहा है, जो वाट हैज रॉब्ड, ए साइलेंस, मैंने साइलेंस को विंटर इवनिंग में क्या रॉब्ड मैंने बना दिया है। क्या बनाया, मैंने साइलेंस को कौन बनाया है, विंटर इवनिंग में, ठंडे के समय में ये शांत कौन बनाया है। वेरी सिंपल आंसर, फ्रोस्ट ना, कुहासा ना, यस फ्रोस्ट, ये हटा देंगे, ये तो कट कर रहे, फ्रोस्ट पर हैज, फ्रोस्ट हैज रॉब्ड, इजी है। फ्रोस्ट आंसर डालेंगे, इसको काटेंगे, आंसर डालेंगे, वाले छाड़ेंगे। फ्रोस्ट हैज रॉब्ड अ साइलेंस इन विंटर इवनिंग, हो गया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, फ्रॉम वेयर इज द shrill, from where is the shrill song of the cricket, song of the cricket, the cricket heard in कब, विंटर इवनिंग, ठीक है। विंटर इवनिंग या इसको हटा दो, हर्ड इन द
पोएट्री ऑफ अर्थ, ऐसे रहेगा, ठीक है, पोएट्री ऑफ अर्थ। तो फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, इसमें है द श्रिल सॉन्ग माने ऊंची आवाज ऑफ क्रिकेट। देखो द श्रिल सॉन्ग ऑफ क्रिकेट पूरा सब्जेक्ट हो गया। श्रिल सॉन्ग ऑफ क्रिकेट की, श्रिल सॉन्ग ऊंची आवाज, हार्ड मैंने सुना जाता है, इन मने में द पोएट्री ऑफ द, पोएट्री ऑफ द अर्थ में क्रिकेट की ऊंची आवाज कहां से, हार्ड मैंने सुना जाता है। और को लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो कहां से सुना जाता है, तो हमें आंसर क्या है बताओ। तो ए सब्जेक्ट को लिखेंगे, देखो द श्रिल सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, सिम्स मैंने प्रतीत होता है, हम लोग थोड़ा सा अपने से लिखेंगे, सिम्स मैंने प्रतीत होता है, कहां से, सिम्स टू श्रिल, श्रिल मैंने आता है, तो वेयर इज द श्रिल सॉन्ग मैंने आते हुए आवाज, सिम्स टू बी, श्रिल मैंने आता है कहां से, फ्रॉम स्टॉप से। तो यहाँ क्वेश्चन में फ्रॉम वेयर मैंने कहां से, इज मैंने है द श्रिल सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट की जो आवाज मैंने होती है कहां से आती है, हार्ड मैंने सुना जाता है पोएट्री ऑफ, तो द श्रिल सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट सीम्स टू बी श्रिल फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है। या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो इसको छोड़ दे, इसको ऐसा ना लिखकर हम लोग लिखेंगे क्रिकेट सॉन्ग, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्पेस दे देंगे, सिम्स प्रतीत होता है टू श्रिल फ्रॉम स्टॉप, न कहां से आते हुए प्रतीत होता है, तो द क्रिकेट सॉन्ग सिम्स प्रतीत होता है टू श्रिल फ्रॉम स्टॉप, स्टॉप से आते हुए। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग करते हैं व्हाट डज, ठीक है, व्हाट डज वन इन ड्राउसीनेस, ठीक है, हाफ लॉस्ट, ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, ठीक है, ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, उसके बाद क्या है बताओ, लुक अपन द क्रिकेट सॉन्ग, ठीक है। तो बोले कि व्हाट मैंने क्या, डज मैंने ताकती है, वन मैंने कोई एक व्यक्ति, इन ड्राउसनेस हाफ ड्राउसनेस हाफ लॉस मतलब होता है अर्ली निंद्रा में, लुक अपन मतलब देखता है, देखो वर्ब है, लुक अपन में देखता है द क्रिकेट सॉन्ग, मैंने क्रिकेट के सॉन्ग को वो क्या देखता है, इसको क्या नजर आता है, तो वन इन ड्राउसनेस हाफ लॉस, तो वन इन ड्राउसनेस हाफ लॉस मैंने पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने एक व्यक्ति जो क्या है अर्ली निंद्रा में, वन इन ड्राउसनेस हाफ लॉस, लुक मैंने वर्ब है, ये भी माने द क्रिकेट सॉन्ग को, मैंने वर्ड मैंने क्या, वन इट मैंने क्या लगता है, मैंने एक ऐसा व्यक्ति जो अर्निंद्रा में है, उसको क्रिकेट का सॉन्ग क्या लगता है, ग्रास का सॉन्ग, तो हम लोग इजी लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, देखो आंसर लिखेंगे, बहुत इजी है, लिखेंगे वन इन drowsiness half
lost। तो पूरा सब्जेक्ट हो गया ना, एक ही व्यक्ति है ना, तो लुक को क्या करेंगे, लुक्स कर देंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म है नहीं, तो यस हो जाएगा लुक्स अपन, क्योंकि डज है, देखो डज है ना, लुक्स अपन क्या देखता है, द क्रिकेट्स सॉन्ग एज कैसा, द ग्रासहोपर ना, एज द song of the grasshopper। चलो इसको जल्दी से कर लो, नोट कर लो, हाँ जल्दी से नोट करो तुम लोग भी। मिटाते हैं, बाबा कितना बारिश होगा रे बाबा, थोड़ा सा रुक जाने का, ठंडा मौसम है, बर्फ बेईमान मौसम है, इस मौसम में जरा सा ईमानदारी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को नींद लगता है, सिर्फ नींद लगता है ना। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ना 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द grasshopper, where was the grasshopper seen in, बोलो वेयर मैंने कहां पर, वाज मैंने था, द ग्रासहोपर टिड्डा, सीन में देखा गया था, इन समय, प्लस समय में कहां पर देखा गया था, बोलो आंसर जल्दी से। वाज, आंसर में क्या लिखा, वाज में तो वाज ही में लिखेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट का ना, तो द ग्रासहोपर, द ग्रास ओपर, वाज का वाज, वाज सीन, सीन देखा गया, ठीक, कहां पर, beneath some pleasant weed in summer, तो इन समर को डालेंगे, ठीक है। द ग्रासहोपर वाज सीन देखा गया, बीनीथ गने के नीचे, सम, ये तो सब्जेक्ट को ऐसे लिखना, ग्रासहोपर, वाज का वाज, फिर सीन का सीन, फिर इस सबको अदर वर्ड्स है ना, अदर वर्ड्स इसको बाद में डालते हैं, अब आंसर डालेंगे उसको अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा। उससे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन चाहिए। तो वो हम लोग का है, वेयर डज द ना डू कर दो, वेयर डू द ऑल बर्ड्स, वेयर डू द ऑल बर्ड्स हाइड इन kids poem, the poetry of, बोलो वेयर मैंने कहां पर, डू मैंने ताते थी है, ऑल बर्ड्स हाइड भी वन है, छिप जाता है, इन में किड्स पोएम द पोएट्री होता है, पोएट्री में कहां छुप जाता है, तो हम आंसर लिखेंगे वेरी सिंपल, ऑल बर्ड्स, द ऑल
बर्ड्स, हाइड अंडर कूलिंग ट्री ना। हाँ आंसर लिखेंगे हाइड में छिप जाता है कहाँ पर बताओ। हाँ इन कूलिंग ट्री, उसका ऑर्डर ए है ना, उसका ये पूरा डाल देंगे ऑर्डर से ना। इन किड्स द पोएट्री ऑफ अर्थ। ठीक है देखो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। बोलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। what might one hear, what might one hear on, what might one hear on a lawn, good, and बोलो क्या है एंड के बाद, एंड साइलेंट विंटर, एंड साइलेंट विंटर इवनिंग। पुलिस के आंसर दो तुम लोग जल्दी। बोलो तो बोले ना वाट मैंने क्या, माइट मैंने हो सकता है, वन मैंने एक, हर मैंने सुन सकता है, वन एलोन मैंने अकेले, कूल ठंडा, एंड साइलेंट विंटर मैंने शांत विंटर में इवनिंग में मैंने क्या सुन सकता है, मैंने क्या उसको सुनाई दे सकता है, मतलब क्या सुनाई देता है, वाट माइट सुनाई दी। ठीक है तो वाट मैंने क्या, माइट मैंने सका था, सुनाई दिया, हार्ड मैंने सुनाई दिया था उसको ना। ऑन एलोन मैंने अकेले, विंटर एंड साइलेंट विंटर में क्या सुनाई दे सकता है, माइट मैंने दे सकता हो सकता है, क्या हो सकता है, कंफर्म नहीं मैंने क्या हो सकता है। तो इस तरह का आंसर को नोट डालने के लिए मैंने लिखेंगे वन, उसके बाद वन है ये सब्जेक्ट होगी, वन ही सब्जेक्ट है, माइट उसके बाद ये डालेंगे वन माइट हार्ड, हाई हियर, हियर रहेगा, वन माइट हियर द श्रिल माने आता हुआ, श्रिल वन माइट हियर, श्रिलिंग आता हुआ, श्रिलिंग वॉइस ऑफ क्रिकेट, श्रिलिंग वॉइस ऑफ क्रिकेट कहां से, फ्रॉम फायर प्लेस, फ्रॉम फायर प्लेस। देखो बोले वन मैंने वो किसी पर्सन को, माइंड में हो सकता है, हर मैंने सुनाई दे सकता है, द श्रिलिंग वॉइस ऑफ क्रिकेट, श्रिलिंग मतलब आता हुआ वॉइस ऑफ क्रिकेट का आता हुआ वॉइस सुनाई देता है, कहां से, फ्रॉम फायर प्लेस, गर्म स्थान से। ठंडे में, ठंडे के समय में गर्म स्थानों से वॉइस आता हुआ सुनाई दे सकते हैं, मतलब कोई कोई वॉइस। ठीक है यही आंसर है। उसके बाद हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से। अब लास्ट में लोग का करा रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है व्हाट काइंड ऑफ पोएम, व्हाट काइंड ऑफ पोएम ना is the poetry of what kind of का मतलब है किस प्रकार का, पोएम मैंने कविता, इज मैंने है द पोएट्री ऑफ द अर्थ, पोएट्री ऑफ द अर्थ किस तरह कविता है। तो इसके बाद सब्जेक्ट होता है द पोएट्री ऑफ द अर्थ, ऐसे लिखेंगे द पोएट्री ऑफ अर्थ, उसके बाद इज डाल देंगे, इज
कैसा पोएम है बताओ। हाँ, इज ए सोनेट, ये एक तरह का है सोनेट है, ठीक है। चलिए, एक तरह का सोनेट है, सोनेट मतलब जानते हैं ना क्या होता है। हाँ, 14 लाइन्स का, 8 और 6। चलो जल्दी से करो, मिटा दे इसको। आप पक्का सो जाएंगे, अब नहीं करेंगे। 2-4 पॉइंट से बता दें, इसके बाद जाकर उलट जाएंगे, तुम्हें उलट जाओगे, ठीक है। कॉपी और पेन निकाले हो ना। हाँ तब ठीक है, कॉपी और पेन निकाल कर रखोगे, बड़ा बेईमान हो तुम लोग। कॉपी किताब नहीं निकालते हो, सिर्फ देखते हो। निकाल जल्दी, ठीक है। 9 नंबर था ना, ठीक है। 10 नंबर, उसके बाद हम लोग का यही है, कराते हैं। हाँ देखो, what does the poet say? What does the poet say? ये टेढ़ा चल गया, हाँ बोलोगे नहीं। What does the poet say about the poetry of earth? ओए छोटा हो गया, तुमने बोला सर गलती कर रहे हो। यस, कर रहा हूँ। What does मैंने क्या डज में चाहते थे, द पोएट मैंने कवि से मैंने कहते हैं अबाउट पोएट्री ऑफ अर्थ। मैंने पोएट्री ऑफ अर्थ के बारे में क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। हाँ, द पोएट तो ए है ना, एक तो पोएट है ना, तो से लिखेंगे। सेज दैट कहते हैं कि हाँ, द पोएट्री माने म्यूजिक, पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मैंने खत्म होने, कभी खत्म होने नहीं। नेवर डेड में कभी खत्म होने। द पोएट सेज दैट कहते हैं कि द पोएट्री ऑफ द अर्थ माने अर्थ की पोएट्री माने म्यूजिक, इज माने है नेवर डेड माने कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, बताओ क्या होता है यार। What does poetry symbolize? What does the poetry symbolize? In the poem. The poetry of पोएट्री क्या है, व्हाट डज मैंने क्या, डज में चाहते थे पोएट्री सिंबलाइज मैंने चिन्हित करता है, दर्शाता है। तो पोएट्री पोएम कविता में, तो पोएट्री का अर्थ कविता में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स, इसका आंसर खुद से करोगे, ठीक है। चलो खुद से करोगे। कुछ एमसीक्यू देते एक दो तो वो कर लोगे तुम लोग। ऐसे देते हैं, द ग्रास हॉपर एसोसिएटेड विथ द सीजन, ठीक है। ऑप्शन है, एमसीक्यू सोल्व करोगे, ठीक है। सीजन्स, कौन सा सीजन से, ठीक है। विंटर,
बी नंबर, समर, सी नंबर, स्प्रिंग, डी नंबर, ऑटम, ईव। ठीक है, कर लोगे। ये सब होमवर्क है, सब कैसे करोगे। वर्ड्स, हाइट इन, ए नंबर, शेड ऑफ ट्रीज, बी नंबर, ये नंबर, शेड्स ऑफ ट्री, बी नंबर, शेड ऑफ ट्री, शेड ऑफ ट्रीज, सी नंबर, कोल्ड ट्रीज, डी नंबर, कूलिंग ट्रीज, कूलिंग। कर लोगे इसको, सब घर का काम, सब घर का काम है, सब घर से करोगे। सोच रहे हो कि हम करेंगे। अच्छा, डॉट डॉट डॉट, ही टेक्स लीड, ही टेक्स लीड, वो इज ही। ठीक है, ही कौन है, ठीक है। ऑप्शन है द समर, बी नंबर, द क्रिकेट, सी नंबर, द विंटर, डी नंबर, द ग्रास। चलो 3 सोल्व करोगे। ठीक है, सोल्व करोगे और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और अच्छी तरह से 3rd वीडियो कर लोगे। अगर वक्त मिला या मेरा इच्छा किया तो जरूर मैं 4th वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इतना याद रखोगे, पूरा कर लोगे और कंफर्म तुम लोग का हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि 4th वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक याद करके एकदम मेमोराइज करके बहुत अच्छा से रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, इसको याद और रिपीट करते रहना है। ठीक है, और आप लोग भी देख लिए होंगे और अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद है, तो इसीलिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।